हाँ जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, सुबह जी मैं उठी थी, नाश्ता वगैरह किया। अभी जी मैंने मशीन लगाई है और ये जी मेरी तोतों की आवाज़ आ रही है पीछे से। समझ नहीं आ रहा था क्या पकाऊँ। आज सोच रही थी आलू अंडे बना लूँ जो शोरबे वाले होते हैं, फिर मैंने कहा नहीं, दाल चावल बनाती हूँ, काफ़ी देर हो गई है। तो यहाँ जी बस मैं लहसुन और हरी मिर्चों को जी पीसूँगी और मैं कौन सी दाल बना रही हूँ आपको दिखाती हूँ। हाँ जी जनाब, मैं बना रही हूँ लाल वाली और येलो वाली मिक्स, मतलब कि मसूर की और मूंगी, जिसको कहते हैं मूंगी मसूर की दाल। ठीक है जनाब, इसको जी मैंने धो के भिगो के रखा है। इसमें जी क्या क्या जाता है, इसमें जी लहसुन और हरी मिर्च का जाता है पेस्ट, और जी जाता है एक टमाटर, और इसका मैंने जी छिलका उतार लिया। छिलके के साथ डालेंगे तो वो फिर अच्छे से मिक्स नहीं होता, दाल में मुंह में आता है। तो मुझे जी मसूर की दाल से बेहतर मूंगी मसूर की दाल अच्छी लगती है, मज़े की लगती है। इसके अलावा जी इसमें प्याज नहीं जाता। ये जो प्याज और ये जो टमाटर है, इसका जी बनाएंगे हम सैलेड। चलें जी, मैं इसको कूट लेती हूँ अच्छी तरह, फिर दिखाती हूँ। अच्छा जनाब, अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया तो मैं आपको बताती चलूँ। अगर आप ऑमलेट बना रहे हैं तो अंडा लें, उसमें हल्का सा नमक डालें और बिल्कुल चुटकी बराबर आपने डालनी है जी काली मिर्च, और उसमें डाल देना है एक हरी मिर्च और एक लहसुन का दाना, जवा नहीं दाना। उसको अच्छी तरह कूट के उसमें डाल के मिक्स करके जी ऑमलेट बना के ट्राई करें। बहुत मज़े का ऑमलेट बनता है। अल्लाह बख्शे मेरी वालदा की रेसिपी है, बहुत मज़े का बनता है इससे ऑमलेट। ज़रूर ट्राई करना है, और आप ट्राई करें तो जी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। बहुत मज़े का बनता है। अच्छा, जब आप लहसुन और हरी मिर्च कूट रहे हैं ना, होते हैं ना, अभी जब मैं कूट रही हूँ तो उसकी जो स्मेल है ना, बहुत यूनिक है, बहुत मज़े की स्मेल है। तो मुझे स्मेल से वो ऑमलेट याद आ गया। मैंने कहा ये भी साथ साथ आपको एक रेसिपी बताती चलूँ। ये देखिए जनाब, टमाटर मैंने काट के डाल दिया है, लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है। अब जी मैं इसमें दाल ऐड करती हूँ। हाँ जी जनाब, ये देखें, यहाँ जी 3 ही मसाले जाते हैं, नमक, लाल मिर्च और हल्दी। लाल मिर्च थोड़ी कम डालिएगा क्योंकि आपने हरी मिर्च डाली है। मैंने पानी डाल दिया है, ठीक है, आप भी हिसाब के मुताबिक पानी डाल दें। अब इसको जी दरमियानी आंच में जी आपने पकाना है, ठीक है जनाब। और जी तब तक जी मैं अभी ये बर्तन धोऊंगी और चावल भिगोऊंगी, साथ में राइस बॉईल करूंगी। ये जी इसमें गार्निशिंग के लिए मैंने धनिया और हरी मिर्चें रखी हैं। हाँ जी जनाब, मैंने यहाँ पे चावल भिगो दिए हैं और साथ में जी मैं खा रही हूँ कच्चे चावल। अच्छा, मुझे भीगे हुए चावल, धुले हुए चावल खाने का मज़ा आता है। कुछ लोग बिल्कुल ड्राई खाते हैं। आप बताएं जी, आपको पसंद है कच्चे चावल खाना? अभी चलते हैं बाहर। मशीन की सफाई होने वाली है, सर्फ गिरा हुआ है। सॉरी जनाब, मैं ज़रा जी टैप बंद कर रही थी। ये जी हमारे नेबर्स हैं। अब हमारी मेड जो आती है अब इधर गई हुई है काम करने। कपड़े धोए थे जनाब, अब इनको फैलाना है। बेडशीट्स धोनी है, लेकिन अभी हस्बैंड सो रहे हैं, उठेंगे तो फिर धोऊंगी।
थी तेज़ और देखें जनाब क्या हुआ, पानी सारा गिर गया है। हालांकि आग मैंने दरमियानी ही रखी थी, तब कम आ रही थी, पीछे से तेज़ हो गई होगी। अच्छा, ये वाली दाल ऐसी ही होती है, इसको बड़ा ध्यान से पकाना पड़ता है, ये बाहर की तरफ आ जाती होती है। तो मैं करती हूँ चूल्हे को साफ़ और रखती हूँ चावल बॉईल करने के लिए। यहाँ जी 7 जी में जितना समेट लूँ 7 खिलारा डाल के जाता है। ये जी बनाना जो है ये 7 में सजा के रखे हैं। अब जी कपड़े फैलाते हैं, फिर बाकी जो मशीन में कपड़े हैं वो निकालते हैं। वो जी बड़े बुज़ुर्ग कहते थे इंसान ख़त्म हो जाता है जनाब, काम नहीं ख़त्म होते। तो बस यहाँ पे जी मैं हस्बैंड के कपड़े जो वॉश किए थे वो फैला रही हूँ। अच्छा, जो मेरा टेरेस है, टेरेस नहीं बरामदा कह सकते हैं या सहन कह सकते हैं, क्योंकि कोई रोशनदान तो है नहीं उसमें, तो वहाँ तो मतलब कोई रस्सी या तार लग के वहाँ कपड़े नहीं फैल सकते हैं। ये भी जी विंडो है, तो मुझे यहीं डालने पड़ते हैं। सर्दियों में जनाब मैं क्या करती हूँ कि छत पर डालाती हूँ। अभी जी मौसम इतना नहीं है, यहाँ पे सूख सकते हैं। तो मैं बता रही थी कि बड़े कहते थे इंसान ख़त्म हो जाता है, काम ख़त्म नहीं होते। तब लगता था कि ऐसी ही बातें हैं बस, लेकिन अब समझ आता है जी बातें नहीं, हकीकत है जब खुद पे पड़ती है। और यहाँ जी मेरे सोफ़े की चादर जी साद ने फाड़ दी है। मैंने सिलाई भी की थी लेकिन सिलाइयाँ भी खुल गई हैं। अच्छा जी, सोफ़े पे चादर मैं इसलिए मैं डालती हूँ, ये अंधेरा बहुत आ रहा है। अच्छा, तो सोफ़े पे चादरें जनाब मैं बता रही थी इसलिए डालती हूँ क्योंकि मुझे अपनी माँ की तरफ से आदत है, वो भी जो घर पे सोफ़े थे चादरें डाल के रखती थी। इससे एक फ़ायदा होता है, आपकी जो सोफ़े होते हैं वो बच जाते हैं, क्योंकि साथ छोटा है वो बहुत कन करता है, तो जो भी होता है चादरों पे आता है, वो चादरें तो धुल जाती हैं, सोफ़े कैसे धुलेंगे। अब जी इसका मैं सोच रही थी, यहाँ तो जी ये रफ़ू हो जाएगा यहाँ, और फिर मैं बाद में जी नई चादरें ले आऊँगी। जब तक मैं नई नहीं लाती जी इसका हल निकालना पड़ेगा या नहीं और फट जाएगी। बच्चे जनाब ऐसे ही होते हैं, तंग करते हैं। दादा के साथ वो देखिए ये साथ अब गया है नीचे, अब जाएगा जी साथ कोई कैंडी शंडी लेकर आएगा। हाँ जी जनाब, यहाँ जी साथ ने जी चादर फाड़ दिए, इसको जी पड़ी है डांट। यहाँ जी ये रुस्सा बैठा है। अच्छा, साथ की अकेले की गलती नहीं है, इसके पापा और साथ दोनों की गलती है। आराम से तो लेटा नहीं जाता सोफ़े पे, खींचना है चादर को बार बार। यहाँ जनाब ऐसा लग रहा है साथ रुस के जी घर छोड़ के जा रहा है दादा के साथ। हाँ जी जनाब, साथ को दिखाया मैंने आपको, वो जा रहा था अपने दादा के साथ बाहर। जी घर पे बुज़ुर्ग होना तो रहमत रौनक बहुत होता है, और फिर बच्चे और बुज़ुर्गों की एक अलग ही जोड़ी होती है, तो दोनों फिरते रहते हैं। यहाँ साद और जी इसके दादा फिरते रहते हैं। मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला था कि थोड़ी वेंटिलेशन हो, क्योंकि बहुत हब्स हो जाती है रूम में अगर दरवाज़ा बंद हो। मौसम बेहतर है, अगर आप किचन में काम नहीं करें, अगर आप किचन से काम कर कर आएँ तो जी बहुत गर्मी है, बहुत हब्स है। लाहौर में तो अभी गर्मी है। आप बताएं आप कौन से शहर में हैं और वहाँ कैसा मौसम है, कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे। थी तेज़ और देखें जनाब क्या हुआ, पानी सारा गिर गया है। हालांकि आग मैंने दरमियानी ही रखी थी, तब कम आ रही थी, पीछे से तेज़ हो गई होगी। अच्छा, ये वाली दाल ऐसी ही होती है, इसको बड़ा ध्यान से पकाना पड़ता है, ये बाहर की तरफ आ जाती होती है। तो मैं करती हूँ चूल्हे को साफ़ और रखती हूँ चावल बॉईल करने के लिए। यहाँ जनाब साद आ गया है,
साथ क्या लाए हो? कैंडी लाए हो? कैंडी लाए हो? जी कैंडी उसे बोला गया है, मेरे ख्याल से दादा ने उसे बताया होगा कैंडी है, लेकिन वो किन्नी बोलता है। लॉलीपॉप को किन्नी बोलता है। तो जनाब इसका यही काम है, दादा को लिया, कभी कैंडी, कभी चिप्स, कभी कुछ, कभी कार बहुत लाता है। इसके पास अभी कार की इतनी कलेक्शन है, इतनी ज़्यादा कार्स हैं। मेरे पास जगह नहीं थी, आधी मैंने ऊपर रखवाई हैं, आधी मैंने नीचे रखी हुई हैं, और कुछ मैंने कबर्ड में रखी हुई हैं जो बिल्कुल नहीं हुए हैं, मैंने इसको नहीं दी अभी तक। जनाब बच्चों को इतना शौक़ होता है कारों का, मुझे नहीं पता जनाब क्या है ऐसा कारों में कि लड़कों को जी इतना शौक़ होता है। यहाँ जी मैंने राइस बॉईल कर लिए थे और मैं कर रही थी तड़के की तैयारी। कुछ लोग जी बिल्कुल दाल को उस फॉर्म पर ला के जिस फॉर्म में उन्हें खानी होती है फिर तड़का लगाते हैं। मैं थोड़ा पहले लगाती हूँ ताकि जो दाल और तड़का है वो एक जान हो जाए। मैं खाली ज़ीरे का लगा रही हूँ, आप लोग चाहें तो जी लाल गोल मिर्चें भी डाल सकते हैं, या दूसरी जो लंबी वाली सूखी लाल मिर्च होती है वो भी। इसके साथ जी मैंने सैलड तैयार कर लिया है, लेमन नहीं था वरना इसमें लेमन भी डाल सकते थे, मैंने हल्का सा नमक डाला था बस। यहाँ जनाब मैं खाना खा रही थी और बहुत मज़े के दाल चावल बने थे और अचार भी बहुत ही मज़े का है। और यहाँ जी शाम का वक्त हो गया, मैंने हस्बैंड को रोटी बना कर दी है, वो खाना खा रहे हैं। इसी के साथ जी इस व्लॉग का एंड करते हैं, अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।